आज सुबह मैं उठी तो सबसे पहले मैंने छत पर झाड़ू मारी, पूरी छतें पानी से धुलाई की क्योंकि मुझे गेहूँ धोना था इसलिए। गेहूँ धोएंगे, सारी छतें धोई पूरी क्योंकि गेहूँ डालने थे और गेहूँ छतें गंदी भी बहुत हो रही थी। ज़मीन में सुखाना था, वैसे मैं ज़मीन में तो नहीं सुखाती हूँ, चादर पे डाल के सुखाती हूँ, लेकिन फिर भी आज मैंने बादल था तो इसलिए जल्दी सूख जाए ज़मीन में, इसलिए ज़मीन में डाले ना, वैसे तो चादर पे डालती हूँ। छत धोने के बाद में फिर बाद में मैंने गेहूँ धोए। छत धोने के बाद में फिर मैंने सारे गेहूँ ऊपर चढ़वा लिए थे, पहले चढ़वा लिए थे, बेटे ने चढ़ा दिए थे। इसके बाद में फिर मैंने मोटर खोल के पानी लगाया टब में और फिर सारे गेहूँ उसी में थोड़ा थोड़ा डाल के धुले, तब वो साफ धुलने से सारी मिट्टी निकल जाती है और गंदगी निकल जाती है। बाद में धुलने के बाद जब बनाती हूँ तब इनको फटक के बोरी में आटा बना आती हैं, सफाई करके बिल्कुल धुलने से बिल्कुल देखो साफ़ हो जाता है। सारी गंदगी जितनी होती है सारी निकल जाती है, जितना कंकड़ होता है वो बैठ जाता और वैसे होता है वो ऊपर उतर आ जाता तो नीचे निकल जाता, केवल गेहूँ रह जाता है एकदम साफ़। फिर इसका आटा भी बहुत अच्छा बनता है, एकदम मुलायम से आटा बनता है, रोटी भी बहुत टेस्टी बनती है इसकी। और वैसे गेहूँ के साथ तो इतनी अच्छी रोटी नहीं बनती है, इसलिए मैंने सारे गेहूँ धो के ही बनाई। लोग कैसे, हमारी अम्मा भी धो के ही गेहूँ खाती रही, तो हमारी भी आदत है कि मैं भी गेहूँ धो के ही पिसना बनाती हूँ, तो रोटी बनाने में भी अच्छी लगती है, खाना भी अच्छा लगता है और रोटी भी अच्छी टेस्टी बनती है। मुलायम से एकदम फूल जाता है गेहूँ, फूलने के बाद सूखता है, फिर उसका आटा बहुत अच्छा बनता है। तो मैं, हमारे माँ भी ऐसे ही करती, तो ऐसी वही हमारी आदत, मैं भी बिना धोए गेहूँ नहीं पिसाती हूँ। सारे गेहूँ हमारे धुल चुके थे, धुलने के बाद मैंने पूरे छत पे एक जगह रख के फिर धीरे धीरे पूरी छत पे मैंने पूरी छत पे ही पतले पतले फैला दिए, जिससे पतले फैलाने से धूप थोड़ी जल्दी लग जाएगी, मोटा रहेगा तो सूख नहीं पाएगा इतनी जल्दी, इसलिए पूरी छत पे पतले पतले फैलाए जिससे एकदम जल्दी से सूख जाए, क्योंकि बादल बहुत तेज़ हो रहा था तो इसलिए पतले पतले पूरे छत पे फैला दिए तो सब सूख गए। लेकिन फिर भी गीले हैं, अब कल भी सुखाएंगे थोड़ा, लेकिन आज तो सूख गए, ज़्यादा नहीं सूख गए, खूब नहीं सूखे। कल इनको फिर डालेंगे, तब कल चादर पे डालेंगे। हाय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग के साथ। बने रहिए मैं ब्लॉग में। माता रानी सब पर कृपा करें और मुझ पर भी कृपा बनाए रखें। नहा लिया है, पूजा भी कर ली, देखो दीपक जल रहा है और अब जा रही हूँ नाश्ता बनाने। नाश्ते में बनाऊँगी पोहा और चाय। चलो नाश्ता बना लूँ, फिर मिलते हैं। और आज फिर नहाने धोने में भी थोड़ा लेट हो गया क्योंकि सुबह गेहूँ धोते रहे। मैं गेहूँ धो के खाती हूँ, इसलिए मैंने सुबह जल्दी से धुले, क्योंकि फिर बादल हो जाता है तो फिर बादल में हो गया तो सूख नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने जल्दी से सुबह सबसे पहले गेहूँ धुले, इसके बाद में मैंने नहाया तब पूजा की, इसलिए थोड़ा आज लेट भी हो गए। बज रहे हैं 10:30। अब जा रही हूँ चाय बनाने। आप लोग कहते होंगे कि मैं गेहूँ धोती क्यों हूँ? मैं गेहूँ इसलिए धोती हूँ क्योंकि गेहूँ धो के पिसाने से आटा भी अच्छा बनता है और रोटी भी बहुत टेस्टी बनती है। गेहूँ फूल जाता है, फूलने के बाद पिसाओ उसको तो बहुत अच्छा आटा बनता है, इसलिए मैं गेहूँ धो के खाती हूँ। मैं कभी बिना धुला हुआ गेहूँ कभी नहीं पिसाती हूँ। जब धो के सुखा लेती हूँ तब उसको साफ़ करके तब पिसाती हूँ। धुलने से सारी मिट्टी साफ़ हो जाती, जितना भी कंकड़ होता तरी में रह जाता, ऊपर गेहूँ आ जाता तो सारा मतलब गेहूँ एकदम साफ़ हो जाता है। और वैसे फटकने से गेहूँ इतना साफ़ नहीं होता जितना धोने से साफ़ होता है, इसलिए फ्रेंड मैं धो के गेहूँ खाती हूँ, धो के पिसाती हूँ तब आटा बना के खाती हूँ, क्योंकि मुझे बिना धुला हुआ गेहूँ की रोटी कम पसंद है, इसलिए मैं साफ़ करके गेहूँ तब बनाती हूँ। इसीलिए मैं सुबह उठी जल्दी से, पहले गेहूँ साफ़ किए, इसके बाद मैंने नहाया है और अब नाश्ता बनाऊंगी। फ्रेंड पोहा बन चुका हमारा और नाश्ता बन गया है। देखो और ये चाय बन गई, ये चाय और ये पोहा। आप लोग भी खा लो, मैं खाने जा रही हूँ, आप लोग भी खा लो। चलो चाय नाश्ता कर लें, फिर मिलते हैं। चाय नाश्ता तो हो गया फ्रेंड। चलो सब्जी वाला आए हैं द्वारे बाहर, तो चलो सब्जी ले लेते हैं, देखें क्या है उनके ठेले पे सब्जी।
ये सब्जी रखी है, देखो लड़ारी की ये कोसे हैं। बैंगन, आलू, टमाटर। ला टमाटर दे दो 1 किलो। ये सब्जी तोल लिया। चलो कोई सब्जी बैंगन का हिसाब हो गया? बैंगन का हिसाब बताए? अरे राम, सब्जी तो इतनी महंगी दे रहे हो तुम। बाजार पास में ही है। हाँ सही कह रहे। चलो हमें भी दे दो। और कुछ नहीं लेंगे, टमाटर और भिंडी लेंगे केवल, बस इतने ही दे दो। हाँ दे दो जितनी दे, 1 किलो तक तोल दे धनिया। दे दे। कितने हो गए? 40। ये देखो सब्जी ले ली है, बैंगन और टमाटर, धनिया और भिंडी, इतनी सब्जी ले ली है। चलो यही बनाते हैं, कुछ था ही नहीं बनाने। तुम्हारा इंतज़ार रहता है ठेले कब तुम लेके आओ तो कब हम सब्जी लें। इतने टाइम खाना बना रहे थे फ्रेंड, खाना बनाने से भागे जल्दी से, गेहूँ समेटे। ये देखो अब इसे में डब में भर देंगे क्योंकि बादल बहुत तेज़ आ गया। देखो इतनी तेज़ बादल है, बादल की वजह से इतनी जल्दी जल्दी भागे रोटी छोड़ के कि गेहूँ भर लेना, तो बरस गया तो सारा गेहूँ बह जाएगा, धुला धुलाया सारा गेहूँ ख़राब हो जाएगा। देखो कितनी तेज़ का बादल है, बहुत तेज़ बादल हुआ है। एक काली बदरिया अगर बरस गई तो मेरा सारा गेहूँ चला जाएगा, तो मैं जल्दी जल्दी भर लूँ। बादल की वजह से जल्दी जल्दी गेहूँ सारा समेट के टब में भरा, क्योंकि इतनी तेज़ बादल आ रहा था कि कुछ पूछो नहीं। काला बादल आ रहा था और थोड़ी देर रुका, फिर थोड़ी देर जैसे मैंने गेहूँ भर लिया वैसे ही बादल फिर उड़ गया। हाँ चला गया थोड़ी देर बाद में फिर, और दोबारा फिर से मैंने मुझे दोबारा फिर से गेहूँ डालने पड़े सुखाने के लिए। फिर फैला दिए मैंने, भरने के बाद फिर उल दिए, फिर भरे। पहले तो भर लिए और बाद में फिर उल दिए। सब्ज़ी ली थी फ्रेंड दरवाजे पे, तो बना ली है, खाना बना लिया, बैंगन आलू की सब्ज़ी बनाई है और भिंडी बनाई। तो चलो दिखाते हैं। सुबह से काम में लगे हैं, तो बस यही पूरा दिनचर्या इसी में चली जाती है हमारी। देखो ये बैंगन आलू की सब्ज़ी है और ये भिंडी बनाई थी, भिंडी ली थी। देखो ये भिंडी बनाई थी, सब्ज़ी बन गई, खाना बन के तैयार हो गया। आ जाओ फ्रेंड, खाना खाते हैं बैठ के। टाइम बहुत हो रहा है, 3 बज रहे हैं। सुबह से लग जाते, सुबह से पूरा दिनचर्या हमारा इसी काम में चला जाता। कपड़े धोए, कपड़े वही बल्कि धुल के टब में रखे मैंने, अभी डाले भी नहीं, जाके ऊपर जाएंगे तो डालेंगे जाके। देखो ये दिखाते, ये मशीन से धो के सुखा के निकाल लिए कपड़े, सब हमारे भरे रखे। अब ये डालेंगे जाके छत पे 2 बार तो छत पे इतनी तेज़ पानी आ रहा था, बादल आया कि गेहूँ जल्दी जल्दी गेहूँ धुले थे, तो गेहूँ जल्दी जल्दी धो के सब एकदम उठाए, और उठाने के बाद फिर भर दिए। भरने के बाद फिर धूप निकल आई, और फिर धूप निकलने के बाद फिर फ्रेंड उसमें धूप की वजह से मैंने फिर डाले, क्योंकि आप धुले थे तो मैंने ज़मीन में डाले। छत पहले धो के छत धोने के बाद फिर ज़मीन में डाले, और ज़मीन में डालने के बाद जब वो सूख जाते तो फिर कल चद्दर में सुखाएंगे। कल चद्दर बिछाएंगे ज़मीन पे, तब चद्दर पे सुखाएं। आज गीले ज़्यादा थे तो इसलिए ज़मीन पे डाले, वैसे ज़मीन में मैं धो के ही ज़मीन में तब सुखाती। पूरा दिन आज मेरा गेहूँ में चला गया। 3 बज रहे, खाना भी बन गया। अब खाना आना बन के फुर्सत हो गए फ्रेंड, और अब गेहूँ उठाए, भरे टब में भरने के बाद बादल आया तो भर लिए, और फिर धूप निकल आई तो उसको फिर गेहूँ छत पे डाले, फिर छत पे डाल के फिर फैला दी है। अब फिर धूप आ गई थोड़ी सी, एकदम बादल आता एकदम धूप आती, तो आज पूरा दिन दौड़ के गेहूँ उठाए, दौड़ के सुखाए, फिर भरे, फिर सुखाए, डाले, ऐसे पूरा दिन चला गया। सुबह 7 बजे 8 बजे गेहूँ मैंने धोया था, पूरा दिन मेरा ऐसे हो गया। 3 बज गए, बहुत थक गए हैं। अब जाएंगे खाना खाएँगे फ्रेंड, खाना खा के थोड़ा आराम करेंगे, तो शाम के फिर मिलते हैं आप लोगों से। आ जाओ आप लोग भी। भिंडी की सब्ज़ी और रोटी है, और मैंने दिखाई नहीं, रोटी भी बना ली। और रोटी मैं एक गाय की ज़रूर बनाती फ्रेंड, क्योंकि मैं सबसे पहले खाने में गाय की रोटी निकालती हूँ, इसके बाद मैं रोटी बनाती हूँ, क्योंकि गौ माता को मैं डेली देती हूँ, मेरा नियम है भगवान जी का। गुरु जी भी कहते हैं उसमें कि देखो गाय की रोटी पहले, सबसे पहले रोटी गाय की बनाना चाहिए। भले ही ना कहीं खिलाने को गाय मिले, लेकिन बना के रख लो, जब मिले जब उसको खिला दो, लेकिन गाय की रोटी एक पहले ज़रूर बनानी चाहिए। कुछ लोग तो कुत्ते के लिए भी, काले कुत्ते के लिए भी बनाते, पर मैं कुत्ते के लिए नहीं बनाती, केवल गाय के लिए बनाती हूँ। चलो फ्रेंड, मिलते हैं थोड़ी देर में।
शाम के बज रहे हैं 7:30 और फ्रेंड देखो मैंने दीपक जला दिया है, पूजा कर ली है। और आज पूरा दिन काम करते रहे, इतना थके हैं कि कुछ पूछो नहीं। पूरे दिन की दिनचर्या ऐसी ही रही कि गेहूँ धोना, सुखाना, रखना, पानी आया फिर भरा, फिर फैलाए, पूरा दिन ऐसे बने रहे। घाम में धूप आई तो डाल दिए, पानी आया भर लिए, फिर डाल दिए, पूरा दिन ऐसे गेहूँ रखाते हो गया मुझे। तो बहुत थक चुकी हूँ फ्रेंड। अब बस आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। अब जा रहे हैं खाना बनाएंगे और फिर खाना बनाएंगे, खाएंगे फ्रेंड। और बस वीडियो आज का यहीं एंड करते हैं क्योंकि ज़्यादा अच्छा ब्लॉग नहीं बन पाया। जो बना है वही देखिएगा फ्रेंड। और आई ब्लॉग बस यहीं एंड करते हैं। आई वो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली ब्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि।